इस प्यार को क्या नाम दूं? युवती को 4 बच्चों के पिता के साथ हुआ प्यार, भागकर रचाई शादी। अब युवती प्रेमिका से बनी पत्नी दे रही जान से मारने की धमकी। प्रेमी से पति बने युवक को जान से मारकर करना चाहती है नीले ड्रम में पैक। मुरादाबाद से प्रेम विवाह का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपने 4 बच्चों के बाप प्रेमी के साथ फरार हो गई, जो पहले से ही 4 बच्चों का पिता है। महिला के पति को इस बारे में पहले से ही पता था, पर हाय रे जालिम प्यार, तूने क्या कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ खाई जीने मरने की कस्में, आज बने एक दूसरे की जान के दुश्मन। आखिर क्यों? ये कैसा प्यार है? आइए आपको बताते हैं इस अनोखी शादी की दास्तां, जो प्यार से शुरू होकर आज मुकदमेबाजी में बदल गई। आइए समझते हैं इस अनसुलझे प्यार की दास्तां। आम जिंदगी की असली कथा। जनपद अमरोहा के गांव खाता का रहने वाला 4 बच्चों का बाप रविकांत सिंह अपनी शादीशुदा जिंदगी को हंस खेल कर बिता रहा था। मुरादाबाद में राजमिस्त्री का काम करके अपनी और परिवार का गुजारा कर रहा था। इसी काम के दौरान मुरादाबाद के पाकरवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की ने उसकी आंखें चार हो गईं। धीरे धीरे ये मुलाकातें मोबाइल न के आदान प्रदान में बदल गईं। 4 बच्चों के बाप का मन डोला और ये बातें कब प्यार में बदल गईं, पता नहीं चला। दोनों प्यार में पागल प्रेमियों ने अपना अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन ये प्यार के दीवाने अपने अपने घर से भाग निकले। लड़की घर वालों को जब लड़की के भागने का पता चला तो परिजनों ने थाका पाकवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना पुलिस ने दबाव बनाकर लड़की और लड़के को बरामद कर लिया। लड़की बालिग थी। कोर्ट में बयान लड़के के पक्ष में देने की वजह से युवती ज्योति को युवक रविकांत के सुपुर्द करा दिया। रविकांत अपनी पहली पत्नी के साथ ही ज्योति को लेकर रहने लगा। दोनों में एक साथ रहने का समझौता किया और जीवन अच्छे से चलने लगा। अचानक 6 महीने बीते कि युवती ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। युवती पहली पत्नी को जमकर धोया, बाल तक उखेड़ दिए, जमकर की मारपीट और लड़ झगड़कर अपने पिता के घर चली गई। इसी बीच युवक रविकांत ने लगभग 6.5 लाख रुपए ज्योति के कहने पर उसकी बहन की शादी में दिए। धीरे धीरे ज्योति ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और रविकांत से एक मुश्त 10 लाख रुपए की मांग की। न देने की हालत में युवती ने रविकांत पर दर्जनों मुकदमे लगवाने की धमकी दी और उसके साथ साथ महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया। महिला थाने की पुलिस अब युवक को तलाश कर रही है, साथ ही पाकवाड़ा पुलिस युवक की तलाश कर रही है। बात यही खत्म नहीं हो जाती, किंतु युवती ज्योति अब फोन करके इतना युवक की पत्नी और युवक को परेशान कर रही है। युवती आत्महत्या करने की और रविकांत और उसकी पत्नी को फंसाने की धमकी भी दे रही है। अपनी कथित प्रेमिका से अपनी पत्नी से परेशान होकर युवक अब पुलिस की शरण में है। युवक रविकांत ने अधिकारियों की ड्यूटी पर अपना कथित प्रेमिका से बनी पत्नी से छुटकारा दिलाने की मांग की। आइए सुनते हैं युवक रविकांत और उसकी पहली पत्नी की जुबानी। क्या क्या सितम किए इस इश्क ने ए गालिब। आइए सुनते हैं इन दोनों की जुबानी। क्या नाम है आपका? राजवती। क्या मामला है ये आपके पति का? तो जो तुम्हें धमकी वो देती है, फोन पे देती है, आमने सामने देती है? कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है आपके पास वीडियो इस तरह की? हाँ, वीडियो भी हैंगी और फ़ोन पर धमकी दी है, कहीं कि अपने भैया से मरवा दूँगी और लड़कों से मरवा दूँगी। और फ़ोन कर कहती है बार बार ऐसी कहती है कि मैं अगर मेरे पैसे नहीं तो मैं मारूंगी, ये करूँगी, पता क्या करूँगी। तो उसका कोई पैसा है क्या तुम्हारे पति के ऊपर या तुम्हारे ऊपर? नहीं, कोई पैसा नहीं है और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। घर को ने हमें बेदखल कर दिया उनके चक्कर में। मैं आ गई थी तो किसने बेदखल कर दिया आपको? सास ससुरों ने। सास ससुर ने बेदखल कर दिया है। हाँ। ठीक है जी। प्यार कर रहा था, इन्होंने शादी कर ली थी, फिर बाहर ले गए थे वो आके और उसके बाद आ गए थे ये। मैं इन्होंने मुझे बुलाया। जब इन्होंने पहले से शादी कर रखी तो आपकी मर्जी से करी थी शादी इन्होंने? नहीं, मुझे पता नहीं था ऐसा। अच्छा। तो ये बाहर चले गए थे लेकर, फिर इन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके। मैं आ गई थी। मेरे आने के बाद फिर झगड़ा करती थी, वो मारती थी, बच्चों को भी तंग करती थी बहुत। फिर कभी कहीं जाती थी, कभी कहीं जाती थी, तो कोई पता ही नहीं था कब आ रही कब जा रही है। फिर उसके बाद इन्होंने कही मुझसे, तो मैंने कही उससे, तो उसने मेरे पर हाथ चलाया, मारने की मुझे धमकी दी। फिर इनको धमकी दी कि मरवा दूँगी, नहीं मुझको पैसे दे। कभी 20,000 रुपये मांगती, कभी 10, कभी 50।
तो जो पैसे मांगती थी क्या इन्होंने पैसे दिए हैं उस लड़की को? हाँ दिए, कितने पैसे दिए होंगे लगभग? कम से कम हो गए 6 के 2 रहे हैं। 4 किस्त निकाली थी, वो उसके पीछे लगा दिया था। बुलेट गाड़ी घूमती थी उनके साथ, जहाँ तक घूमते रहती थी। मेरे को बाद में पता चला था। अब क्या चाहती हो? अभी चाहती हूँ मैं वो यहाँ नहीं रह गए और मेरे पास से वापसी आ जाना, यही चाहती हूँ। तो जो तुम्हें धमकी वो देती है, फ़ोन पे देती है, आमने सामने देती है? कोई रिकॉर्डिंग या कुछ है आपके पास वीडियो इस तरह की? हाँ वीडियो भी हैंगी और फ़ोन पर धमकी दी है, कहीं कि अपने भैया से मरवा दूँगी, वो लड़कों से मरवा दूँगी। और फ़ोन कर कहती है बार बार ऐसी कहती है तो मैं अगर मेरे पैसे नहीं तो मैं मारूंगी, ये करूँगी, पता क्या क्या बोलती है। तो उसका कोई पैसा है क्या तुम्हारे पति के ऊपर या तुम्हारे ऊपर? नहीं कोई पैसा नहीं है, और उसने मुझे बर्बाद कर दिया। घर को ने हमें बेदखल कर दिया उनके चक्कर में। मैं आ गई थी तो किसने बेदखल कर दिया आपको? सास ससुरों ने। सास ससुर ने बेदखल कर दिया है। हाँ। ठीक। हाँ, तो उसने क्या कार्रवाई कर रखी है ऐसी, और क्या वो चाहती है, मतलब आपको किस तरह से परेशान कर रही है वो? क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम रविकांत सिंह है। क्या मामला है ये जो आपका विवाद चल रहा है? ये विवाद चल रहा है कि मतलब लड़की है हासमपुर भोपाल से। क्या नाम है उसका? नीतू रानी। अब उसने मतलब आपस में हम दोनों में प्यार हो गया। तो मैंने उससे बताया कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं 4। तो बोली कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोई वो आपत्ति नहीं है इस बात से, आप जो है मुझे लेके बाहर चलो। बोला भाई मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरे भैया भाई बच्चे हैं, मैं बच्चे 5 हूँ। बोले चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो मैं घर पे आकर बैठ जाऊँगी, ड्रामा कर दूँगी और देख लेना फिर क्या होगा। तो मैं जब ज़्यादा परेशान हो गया तो मैं उसे लेकर राजस्थान चला गया। ठीक है। राजस्थान चले गए, 3 महीने हम राजस्थान रहे। 3 महीने राजस्थान रहने के बाद पुलिस ने परेशान किया ज़्यादा पागोड़े से हमें, भाई को और पापा को उठा लिया। तो उसके बाद हम मुरादाबाद वापसी आए। मुरादाबाद वापसी आने के बाद फिर हमने जो है काम किया चेन्नई का काम किया। तो पुलिस ने हमें लोकेशन टेस्ट करके पकड़ लिया नएगाम। नहीं, जब आपने अपनी इच्छा से शादी की थी तो पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा था? वो मुकदमा उसके मम्मी पापा ने मुकदमा डाल दिया, पापा ने उसके। नाबालिग है क्या वो? नहीं बालिग है। अच्छा। बालिग है, 26 ईयर्स उसकी एज है। मुकदमा डाल दिया था उन्होंने, तो मुकदमा पुलिस वालों ने मुझे हमें पकड़ा, तो मुकदमा बंद कर दिया जब हमने उसके फिर बयान हुए उस लड़की। अब उससे क्या समस्या है आपको? अब समस्या ये है कि वो ब्लैकमेल करती है मुझे और बार बार जाती है महिला थाने में जाकर प्रार्थना पत्र लगाती है। और मैं तो रहने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, कुछ नहीं। 6-7 महीने सही चली हो, साथ में रहे, बच्चे भी 4 बच्चे मेरे पे, ये बीबी है पहली वाली। इससे मारपीट करती है, कई बार बाल इसके बाल हैं, बाल वालों खेड़ दिए, कई बार इसके मारा, कपड़ों पर मारती थी पीट। हाँ, और फिर अपना ही सिर मारना, दीवार में सिर मार रही है, हाथ मार रही है, ऐसे करके फिर थाने पहुंच जाना, बोलना कि बोले मुझे मारता है पीटता है। मैंने हाथ तक नहीं लगाया उसे आज तक, झूठ बोलती है। तो उसने तुम्हारे खिलाफ क्या कर रखा है? अब इस तरीके से परेशान कर रही है। अब वो बोल रही है कि अब मैं तब रहूँगी इन बालकों को बच्चों को छोड़ कर मेरे साथ दूर चलो, बहुत दूर चलो तो मैं रहूँगी, यानी मैं नहीं रहूँगी। मैं को कोई दिक्कत नहीं, तो भाई वो तो साथ रहेंगे, जब से साथ रह रहे तो अब भी साथ रहेंगे, या तो तू पहले मना करती, मैंने पहले बता दिया था तेरे से। बोले साथ में बच्चे हैं, मेरे पास 4 बच्चे हैं, सब कुछ है, साथ रहना है तो रहे, नहीं कोई बात नहीं। तो अब मैं मना कर बोल रहा हूँ तो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब मैंने पैसे दिए, उसकी बहन की शादी हुई, जब मैं इसे लेकर चला गया यहाँ से, तो अब बाद में शादी हुई है ना उसकी बड़ी वाली बहन की 40 साल की उम्र में, तो अब 2 लाख रुपए मैंने उसमें दिए थे। 6,70,000 रुपये उन्होंने मेरा बर्बाद करवा दिया। 2 बार घर से गायब हो गए, 3 बार 4 बार घर से भाग चुकी है। बताओ कई दिन तक घर नहीं आई है, तो बताओ मैं क्यों क्या करूँ उसका। और छोड़ो, उसे धर्म का नहीं वो पता, मांस क्या नाम है उसका, बड़े का उसका कटरे का मांस भी खाती है वो, कटरे का मांस तक खाती है हिंदुओं के। और घर वालों ने मुझे भी बेदखल कर दिया, उस चक्कर में बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। मुझे बताइए क्या करूँ। अब कोई प्रार्थना पत्र दे रखा है उसने आपके खिलाफ? हाँ, प्रार्थना पत्र उसने महिला थाने में 2-3 बार प्रार्थना पत्र दे दिया।
अब इसे एक दिन उल्टी सीधी बात फ़ोन करके गाली वाली उल्टी सीधी बातें करी, इसने जहर खा लिया। बताओ हाथ मुश्किल छोड़ा से था बची है। हम्म, पैसा वैसा मांगती है, परेशान करती है। बोले कि नाम है या तो मुझे पैसा दो, पैसे के मारे अब मुझे परेशान कर रही है। बार का बताओ। हम्म। तो हमारी समस्या ये हल हो जाए बस सरकार से, हम तो यही चाहते हैं। और जो हमारा पैसा है जो वो रिटर्न मिल जाए। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा स्कैम कर दिया हमने। मैं पता नहीं क्या ऐसा करा दिया कि बर्बाद हो गया समझ लो।